बिहार के करीब 30 से 35 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर धानुक ही डिसीजन वोटर हैं, वो तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। 7 लोकसभा टिकट दिया गया था कुशवाहा जाति को, तो उसका कितना बड़ा फायदा मिला। शाहबाद से भाजपा साफ हो गई, खसराम हार गई, आरा हार गई, बक्सर हार गई, औरंगाबाद हार गई। आप मुंगेर पकड़ लीजिए, ब्रह्मानंद मंडल वहां से कई टर्म एमपी रहे हैं। आप ये पकड़ लीजिए, भागलपुर का इलाका पकड़ लीजिए, आप कटिहार पकड़ लीजिए, आप ये पूर्णिया का धमदाहा पकड़ लीजिए। कास्ट सेंसस हुआ बिहार, जातीय जनगणना जो हुआ, उसके रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। उसमें जो अति पिछड़ा है, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी जिसे कहते हैं, उनकी आबादी 36% के आसपास बताई गई। ऑलरेडी कल उनका ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुआ है। हमने 24 जनवरी का तारीख कहा था कि 24 जनवरी को मंगनी लाल मंडल जो है वो राजद के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। जेडीयू के एक बड़े नेता ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। नाम है मंगनी लाल मंडल। मंगनी लाल मंडल जेडीयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे। 5 साल उन्होंने जेडीयू में सेवा दिया, लेकिन जेडीयू से नाराज है। कह रहे हैं कि जेडीयू ने तवज्जो नहीं दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर रहे, लेकिन वह सम्मान आदर नहीं मिल पाया, इसलिए आरजेडी में आ गए हैं। घर वापसी हो गई है। देखिए, मंगनी लाल मंडल को लेकर कई तरह की चर्चाएं द बिहार टॉप करता रहा है, हम लोगों ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे सहयोगी उदीप तारण ने भी ये कहा था कि मंगनी लाल मंडल जो है वह आरजेडी में आ सकते हैं। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी कि तेजस्वी यादव के मौजूदगी में मंगनी लाल मंडल जो हैं वह आरजेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब चर्चा यह है कि आखिर मंगनी लाल मंडल जो है वो आरजेडी में क्यों आए हैं, और आखिर आरजेडी में आने के बाद आरजेडी को मंगनी लाल मंडल से कितना फायदा हो सकता है, क्योंकि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इससे आरजेडी को कितना लाभ पहुंच सकता है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सहयोगी उदीप तारण मौजूद हैं। उदीप जी, मंगनी लाल मंडल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो आरजेडी में आ सकते हैं और आरजेडी में आ भी गए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। क्या लग रहा है, आने से कितना लाभ पहुंच सकता है? देखिए, मंगनी लाल मंडल भले ही नेता 5 फुट 2 इंच के हैं, मतलब जो फिजिकल कद है उनका वो 5 फुट 2 इंच है, लेकिन अपने जाति और अपने समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राज्यसभा के सदस्य रहे 2004 से 2009 तक, 2009 से 2014 तक वो लोकसभा का सदस्य रहे हैं मंगनी लाल मंडल। विधान परिषद लंबे समय तक रहे हैं, 1986 में ही एमएलसी बन गए थे। इसके अलावा बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, मतलब मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। तो बड़े मंजे हुए और एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं राजनीति के मंगनी लाल मंडल। अब उनका राजद में आना, देखिए हमने 10 दिन पहले ही ये बात कहा था और हमारे सोर्सेस ने कंफर्म किया था कि वो आरजेडी में, देखिए अभी तो आरजेडी कल उनका ऑफिशियल ज्वाइनिंग हुआ है। हमने 24 जनवरी का तारीख कहा था कि 24 जनवरी को मंगनी लाल मंडल जो है वो राजद के अगले प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। पहला स्टेज तो पूरा हो गया कि उनको ऑफिशियली, मतलब औपचारिक तरीके से राजद में ज्वाइन करा लिया गया। तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखा, अभी भी आप देख सकते हैं बड़े तेजस्वी यादव के साथ। मतलब देखिए, आरजेडी के तो ये पुराने नेता रहे हैं। जदयू में इनको तवज्जो छोड़िए, इनको पद तक नहीं दिया जा रहा था। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, लेकिन बीते कई महीनों से ये पूरी तरह सन्टिंग में चले गए थे। सन्टिंग में मतलब इनका कहीं कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी सामने नहीं थी। तो वो क्या माना जाएगा राजनीति में? अगर आप, और वो भी आप राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, एमएलसी रहे हैं, और इसके बावजूद अगर पार्टी आपको तवज्जो नहीं दे रही है तो मतलब पॉलिटिकली आपको संट कर दिया गया। तो मंगनी लाल मंडल की जो वापसी हुई है राजद में, ये देखिए, जदयू के अगर हम कोर वोटर्स की बात करें शुभम, कि जदयू को किन जातियों ने सींचा, नीतीश कुमार को किन जातियों ने नेता बनाया, कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, ये 3 जातियां बिहार में हैं और इनके अगर कुल आबादी को जोड़ा जाए तो ये करीब करीब 9 से 10% हो जाती है। धानुक समाज के लोग भी बिहार में अच्छी खासी संख्या में हैं। आप मुंगेर पकड़ लीजिए, ब्रह्मानंद मंडल वहां से कई टर्म एमपी रहे हैं। आप ये पकड़ लीजिए, भागलपुर का इलाका पकड़ लीजिए, आप कटिहार पकड़ लीजिए, आप ये पूर्णिया का धमदाहा पकड़ लीजिए, ये जहाँ से बीमा भारती थी वो भी उसी समाज से आती हैं, धानुक समाज से। ये तमाम रुपौली, ये तमाम जगह इलाके जो है ना, ये पूरी तरह धानुक जो है डोमिनेट करते हैं। बिहार के करीब 30 से 35 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर धानुक ही डिसीजन वोटर हैं, वो तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उस समाज की अनदेखी जदयू को तो जरूर भारी पड़ेगी। देखिए, अभी 2023 में आपको याद होगा 2 अक्टूबर को जो कास्ट सेंसस हुआ बिहार में, जातीय जनगणना जो हुआ, उसके रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। उसमें जो अति पिछड़ा है, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी जिसे कहते हैं, उनकी आबादी 36% के आसपास बताई गई। और ये बिहार सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई सर्वे एजेंसी का आंकड़ा नहीं है। बिहार सरकार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये डेटा पब्लिश किया।
36% इतना बड़ा वोट बैंक होता है। और देखिए उसी के लिए मारामारी अभी बीजेपी भी कर रही है, उसी के लिए मारामारी अभी जेडीयू भी कर रही है। और राजद अपने तरीके से, देखिए राजद ने जो कुशवाहा कार्ड खेला था लोकसभा में, आप तो लगातार कवर कर रहे थे शुभम, मोतिहारी से राजेश कुशवाहा लड़े, नवादा से श्रवण कुशवाहा लड़े, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा लड़े, 7 कुशवाहा को टिकट दिया गया। काराकाट से भी कुशवाहा लड़े थे, 7 लोकसभा टिकट दिया गया था कुशवाहा जाति को। तो उसका कितना बड़ा फायदा मिला। शाहबाद से भाजपा साफ हो गई, ससाराम हार गई, आरा हार गई, बक्सर हार गई, औरंगाबाद हार गई, पूरा शाहबाद साफ हो गया। पाटलिपुत्र में भी कुशवाहा जाति ने खुलकर आरजेडी को वोट कर दिया, मीसा भारती 80,000 वोट से जीत गई। तो फायदा तो मिला इसका, इस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जो 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ, यही कुशवाहा जाति ने करा दिया। तो अब अगर वही समीकरण धानु के साथ बैठ जाए बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा बिहार के पॉलिटिक्स में। और इसी की शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कार्ड से किया था। अब धानु कार्ड की बारी है, क्योंकि देखिए इसके अलावा आप एक बात और गौर कीजिए, पार्लियामेंट में, लोकसभा में नेता किसको बनाया गया? अभय कुशवाहा, जो कि मीसा भारती को नहीं बनाया गया। तो पूरी तरीके से कुशवाहा कार्ड और अब धानु कार्ड, ये 2 ऐसी जातियां हैं जो नीतीश कुमार की कोर वोटर रही हैं, उनका बड़ा मजबूत पाया, बड़ा मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है। और देखिए धानु समाज से कई नेता निकल कर सामने भी आए हैं। आपने लोकसभा का याद कीजिए, हम लगातार खबर भी किए थे, मुंगेर आप गए भी थे कई दिन के लिए। मुंगेर में पीयूष प्रियदर्शी निर्दलीय लड़े थे, टाल के इलाके में जो वहां पर धानुक है वो उनको वोट दिया था। तो धानुक जाति अब पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा है, पॉलिटिकली वो एक्टिव हो रहा है। और मैंने कहा ना कि मुंगेर, भागलपुर, कटिहार वाला इलाका में तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जमींदार जो हैं वो धानुक आपको मिलेंगे, मंडल मिलेंगे, मंडल जाति। तो मंगनी लाल मंडल एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बिहार की राजनीति में और खासकर लालू प्रसाद यादव के लिए हो सकते हैं। बड़ा आरोप लगाया है कि 3 लोग जो हैं वो जेडीयू को चला रहे हैं। हम लोग पहले से भी खबर करते आ रहे हैं, गुटबाजियां जो हैं जेडीयू में चल रही हैं, और अब जो निकल रहे हैं पार्टी से वो भी आरोप लगा रहे हैं। तो क्या अभी भी गुटबाजियां शुरू हैं और जो आरोप लग रहे थे वो सही हैं? देखिए अगर अब इतने बड़े बड़े लीडर से कह रहे हैं इस बात को, और ये तो तय न है कि नीतीश कुमार के ऊपर कंट्रोल कुछ लीडर्स का हो गया है। अब उसमें नाम चर्चा होती है अशोक चौधरी की, संजय झा का, ललन सिंह का, इन लीडर्स का नाम आता है सामने कि ये लोग जो है जेडीयू को कंट्रोल कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी को हाईजैक कर रहे हैं। और मंगनी लाल मंडल में उन्होंने कोई नया बात तो कहा नहीं। आरसीपी सिंह कई जमाने से ये बात कह रहे हैं, कई जेडीयू के बड़े बड़े लीडर से जो निकले हैं पार्टी से जो ये बात कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे हैं। इस बात से हम इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि आज देखिए नीतीश कुमार जब तक पॉलिटिकली पूरी तरह एक्टिव थे तब तक जदयू में सारे फैसले वो लेते रहे। और नीतीश कुमार को अच्छे से पता है कि धानु, कुशवाहा और कुर्मी, ये 3 जाति अगर उनके साथ है तो बिहार की सत्ता में वो बने रहेंगे। जो इक्विलिब्रियम होता है, जो बैलेंस होता है बिहार की राजनीति में, उसको बनाए रखेंगे। लेकिन देखिए पहले कुशवाहा कार्ड और अब धानु, तो ये नीतीश कुमार के मन से तो नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार अगर रहते तो मंगनी लाल मंडल आज पार्टी छोड़कर नहीं जाते हैं। एक्टिव है नीतीश कुमार, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब वो पहले वाला ही नीतीश कुमार नहीं है जो 2005 में थे, 10 में थे, 15 तक थे। बीते 2-4-5 सालों में नीतीश कुमार काफी इनएक्टिव हो गए हैं पॉलिटिकली। और जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह का व्यवहार है, पार्टी का जो रवैया है, हम भी इस बात को निसंकोच कह सकते हैं कि उनकी पार्टी पर कई नेताओं का कब्जा है। और देखिए सबका एक डायमेंशन होता है, एक सबका एरा होता है। 2 डिकेड हो गए, 2 दशक हो चुके हैं नीतीश कुमार के पॉलिटिकल मतलब पीक वाले करियर पे एज ए सीएम। तो अब देखिए मंगनी लाल मंडल जो बात कह रहे हैं तथ्यात्मक है, कोई बहुत गलत बात वो नहीं है। आरजेडी में अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं मंगनी लाल मंडल, जगदानंद सिंह का क्या रोल हो जाएगा फिर? जगदानंद, क्या लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जगदानंद सिंह को हटाया जा सकता है, या फिर तेजस्वी सोच रहे हैं कि मंगनी लाल मंडल को लाकर जगदानंद सिंह को साइड किया जाए विधानसभा? देखिए जगदानंद सिंह ने तो पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लिया है, प्रदेश अध्यक्ष के पद का मामला नहीं है। जो रामगढ़ उनके बेटे अजीत सिंह हारे, उसके बाद से ही वो गायब हैं। और अब बड़ा कहते हैं ना कि उम्र की उस पड़ाव पर भी 80 पार कर चुके हैं, जहां पर वो नहीं चाहेंगे कि कोई खराब रिटायरमेंट उनको मिले। इसलिए जगदानंद सिंह अब पॉलिटिकली ही रिटायर हो रहे हैं, आरजेडी से रिटायर नहीं हो रहे हैं, वो राजनीतिक रूप से ही संन्यास अब लेने जा रहे हैं। और इसकी चर्चा खूब आरजेडी में हो रही है, बड़े बड़े लीडर्स की चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए ना कितने दिन हुआ जगदानंद सिंह को पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए, कितने दिनों से अब चूड़ा दही हुआ, इससे भी गायब रहे वो। तो हर मतलब परिपेक्ष से जगदानंद सिंह अब रिटायर हो रहे हैं। लेकिन मंगनी लाल मंडल का प्रदेश अध्यक्ष बनना अति पिछड़ों के बीच एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा। और इस पर अगर कुशवाहा जाति का साथ मिले आरजेडी को, तो एक बार जान लीजिए एनडीए में भले चिराग रहे, भले उपेंद्र कुशवाहा रहे, जीतन राम मांझी रहे, बीजेपी रहे, नीतीश कुमार रहे, लेकिन एक बहुत कड़ा फाइट तेजस्वी यादव, धानुक और कुशवाहा जाति के बदौलत एनडीए गठबंधन को दे सकेगा। अंतिम प्रश्न होगा, तेज प्रताप यादव जो हैं
कई फरमान सुना रहे हैं कि महुआ से मुकेश रोशन नहीं रहेंगे, मैं लड़ूंगा। तो क्या तेज प्रताप यादव के कारण भी जो है तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल को आगे किया है? नहीं, ये कोई कारण नहीं होगा। देखिए, तेज प्रताप को तो भाई एक सीट चाहिए, उनको पार्टी से बहुत मतलब नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का पद कौन बैठेगा नहीं बैठेगा, हाँ जगदानंद सिंह से उनकी अदावत थी, इस बात से हम सहमत हैं, लेकिन जगदानंद सिंह से उनकी अदावत कोई आज की नहीं है, लंबी है। इस बार प्रकरण रामदेव वाला जो हुआ ना, वो बड़ा दुखी किया जगदानंद सिंह को, चुप हो गए, मौन हो गया जगदानंद सिंह। तो वो प्रकरण कोई बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, इतना है कि तेज प्रताप को एक सीट उनका मिल जाए, उनकी राजनीति उतनी भर है। ये पूरे पार्टी और बिहार प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, प्रांत प्रभारी का पद बहुत बड़ा पद होता है पार्टी में, प्रदेश अध्यक्ष का, उस पर बैठाने का फैसला लालू यादव का फैसला होगा। चलिए, तो मंगनी लाल मंडल ने आरजेडी को, राजद को ज्वाइन कर लिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि चर्चा ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जगदानंद सिंह जो है वो रिटायर हो सकते हैं। और यह फैसला आखिर क्यों लिया गया है और मंगनी लाल मंडल ने आखिर राजद की सदस्यता क्यों ली, इसके पीछे के राज क्या है, और साथ ही साथ जदयू में जो गुटबाजियां की दौर चल रही है उसको आप किस प्रकार देखते हैं, आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रख सकते हैं। धन्यवाद।